नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारतीय सेना का एक विषय। तो स्टार्ट करते हैं इसे। और इसी के साथ हम जानेंगे आपका इंडियन एयरफोर्स के बारे में थोड़ा बहुत और आपका जो इंडियन नेवी है। तो एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ भारतीय सेना की दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ है। तो ये तो सीधा आंसर है कि आपका पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले कमांड्स की बात कर लेते हैं, कितने कमांड्स हैं आपके पास टोटल। तो ये कुल मिला के आपके भारतीय सेना के पास 7 कमांड्स हैं। अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, केवल परीक्षा के दृष्टि से नहीं बल्कि इंडियन आर्मी को समझने की दृष्टि से भी। तो इसका लोकेशन आपको देखने को मिलेगा लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में। ये एक्टिव है आपका 1963 से। और ये जो आपका केंद्रीय कमान है, इसका अगर वॉर सीन देखेंगे तो कमान ने द्वितीय विश्व युद्ध में युद्ध को देखा है, जो भारतीय सेना का हिस्सा था। भारत चीन युद्ध के बाद इसे फिर से स्थापित किया गया था। और ये साइड में आपको जो दिख रहा है ये इसका लोगो है। नेक्स्ट चलते हैं। तो फिर आती नॉर्थन कमांड, जिसका आपको लोकेशन देखने को मिलेगा, हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा उधमपुर जम्मू कश्मीर में। और ये आपका 1972 से आपका बोल सकते हैं एक्टिव मोड में। उसके बाद आता है आपका वेस्टर्न कमांड, जिसे बोलते हैं पश्चिमी कमांड। और इसका लोकेशन देखने को मिलेगा आपका चंडी मंदिर हरियाणा में। और ये आपका 1947 से एक्टिव है। और अगर वॉर सीन की बात करें तो 1947, 1965, 1971 के भारत पाक युद्ध के समय आपकी वेस्टर्न कमांड नज़र आई थी। बात करते हैं ईस्टर्न कमांड की, तो इसका लोकेशन कोलकाता वेस्ट बंगाल में। और ये 1920 से आपके एक्टिव है। 1971 की जो आपकी इंडो पाक वॉर हुई थी ईस्टर्न पाकिस्तान में, जो आज का आपका क्या है बांग्लादेश है, तो वहाँ पर आपका देखा जाएगा तो ये आपकी पूर्वी कमान वहाँ पर थी। तत्कालीन कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जो JS अरोड़ा थे, उनके अधीन ही पूर्वी पाकिस्तान पर कब्जा किया था ईस्टर्न कमांड ने। ये चौथी कमांड है। पांचवी कमांड आती है सदर्न कमांड, जिसकी बात अभी चल रही थी, जिस पर आपका क्वेश्चन था। इसकी लोकेशन आपकी पुणे महाराष्ट्र में। और ये 1908 से आपकी क्या है सक्रिय है। मुख्य रूप से नियंत्रण में बख्तरबंद कॉर्प पकड़ इसकी है। वॉर सीन की बात करें तो भारत पाक 1965 का वॉर, या 1971 का गोवा, या 1971 का आपका भारत पाक वॉर, या गोवा पर अधिग्रहण था 1961 का। याद रखना, पुर्तगाल से आपका जो फ्री करवाया था 1961 में पुर्तगाल से। तो उस समय भी जो आपकी कौन थी कमांड थी, वो कौन सी थी आपकी दक्षिणी कमान ही थी। अच्छा, नेक्स्ट आता है आपका छठी में आती है सदर्न वेस्टर्न कमांड, जिसका आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा जयपुर राजस्थान में। और ये 2005 से आपकी क्या है सक्रिय है। उसके बाद देखने को मिलेगा आपका आर्मी ट्रेनिंग कमांड। इसकी लोकेशन आपकी शिमला में, हिमाचल प्रदेश में। ये 1991 से आपकी क्या है एक्टिव फॉर्म में है। अच्छा, बात करें तो ये सारी कमांड्स यहाँ पे लिखी हुई है। वेस्टर्न कमांड का चंडी मंदिर, ईस्टर्न कमांड का कोलकाता, नॉर्थन कमांड का उधमपुर, सदर्न कमांड का पुणे, सेंट्रल कमांड का लखनऊ, आर्मी ट्रेनिंग कमांड आपका शिमला में है, और सदर्न वेस्टर्न कमांड का आपका जयपुर में। ये कुल मिला के 7 कमांड है। उसी तरीके से इंडियन नेवी की बात करें तो 3 आपकी कमांड देखने को मिलती है। एक वेस्टर्न नेवल कमांड है जो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। एक आपका ईस्टर्न नेवल कमांड है जिसका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हेडक्वार्टर है। और सदर्न नेवल कमांड है आपका कोचीन केरला में। उसी तरीके से एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स की भी आपकी 7 कमांड आती है, जिसमें आपका वेस्टर्न एयर कमांड दिल्ली में, सदर्न वेस्टर्न एयर कमांड आपका गांधीनगर गुजरात में, सेंट्रल एयर कमांड इलाहाबाद में, ईस्टर्न एयर कमांड आपका शिलोंग में है, ठीक है ना, और ये मेघालय की कैपिटल है। पांचवा जो है सदर्न एयर कमांड आपका तिरुवनंतपुरम में है। और छठवां जो आपका है ट्रेनिंग कमांड, ये बेंगलुरु में है। और मेंटेनेंस कमांड आपका नागपुर महाराष्ट्र में। उसी तरीके से जो आपका कोस्ट गार्ड आती है, उसके भी आपको 5 रीजनल कमांड्स देखने को मिलेंगे। तो पहला आता है वेस्टर्न रीजन जो मुंबई में, ईस्टर्न रीजन चेन्नई में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आपका कोलकाता में, अंडमान निकोबार रीजन ये पोर्ट ब्लेयर में है, और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का आपका गांधीनगर गुजरात में है। अच्छा, अगर बात करें ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर जिसका कोलकाता में है, तो यहाँ पे आपको टोटल 12 डिवीजन देखने को मिलेंगी और 4 कोर देखने को मिलेंगे। अगर आप इंडियन आर्मी से रिलेटेड नहीं है तो आप इन्हें क्या कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। पर अगर आप इंडियन आर्मी से रिलेटेड है तो आपका जानना जरूरी है कि जैसे आपका 23rd इन्फेंट्री डिवीजन जो है वो रांची में, 2nd माउंटेन डिवीजन डिब्रूगढ़ में है, 5वीं जो माउंटेन डिवीजन है बॉमडिला में, 17 माउंटेन डिवीजन आपकी गंगटोक, 56 माउंटेन डिवीजन आपका चाकमा, 21st आपकी रांगिया, 20th आपकी बीनागुरी, 57th आपकी लेमाकोंग या लेमाखोंग, 71st आपकी मीसामारी में, 27th आपकी कलिम्पोंग, 59th इन्फेंट्री डिवीजन आपका पनागढ़ में है, 72nd आपकी इन्फेंट्री डिवीजन आपका पठानकोट करेंटली बीइंग रेज्ड, ये अभी बनी है। 3rd क्रॉप आपकी दैमाबाद नागालैंड में है, 4th क्रॉप आपकी तेजपुर आसाम में है। और आपका जो देखने को मिलता है
33 क्रॉप वो देखना मिलता है सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में, और जो आपका 17th क्रॉप है वो पनागढ़ वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। अगर बात करें नॉर्थन कमांड हेडक्वार्टर उधमपुर है, जिसका उसकी 7 डिवीजन 3 कोर्स और 1 ब्रिगेड आपको देखने को मिलेगी। 3rd इन्फेंट्री लेह में, 19th आपकी बारामूला, 10th आपकी अखनौर, 8th माउंटेन डिवीजन आपकी। अब जो माउंटेन होती है, माउंटेन अलग होती है, इन्फेंट्री आपकी पैदल होती है, ये द्रास में, 28th आपकी गुरेज में, 25th आपकी राजौरी में, 39th आपकी यौल, और आपकी जो 14th क्रॉप आती है लेह में, आपकी 15th क्रॉप है श्रीनगर में, और 16th क्रॉप है आपकी नगरोटा में, और 10th आर्टिलरी ब्रिगेड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सदर्न कमांड की हेडक्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे आपका कुल मिला के 6 डिवीजन, 2 कोर और 3 ब्रिगेड हैं। तो 41st आपका आर्टिलरी पुणे में, 11th इन्फेंट्री आपका अहमदाबाद, 31st आर्म आपका झांसी में, 12th रैपिड जोधपुर, 36 रैपिड सागर, 54 इन्फेंट्री डिवीजन आपका हैदराबाद सिकंदराबाद में, 4th आर्म्ड ब्रिगेड, 340 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड, 475 इंजीनियरिंग ब्रिगेड आपका 12th क्रॉप्स ये जोधपुर में, और आपका बोल सकते हैं 21 कॉर्प ये आपका भोपाल में देखने को मिलेगा। साउथ वेस्टर्न कमांड की बात करें, हेडक्वार्टर आपका जयपुर में, 7 आपकी डिवीजन है, 2 कोर है, 3 ब्रिगेड है। तो 42nd आपका जयपुर में आता है, 4th जो आर्टिलरी है, 4th इन्फेंट्री आपका इलाहाबाद, 16th आपका श्री गंगानगर, 6th आपका आता है माउंटेन वाला बरेली में, 8th रैपिड आता है कोटा में, 33 आपका आर्म्ड आता है ये हिसार में, 24th रैपिड आता है बीकानेर, 6th आपका इंडिपेंडेंट आर्म्ड ब्रिगेड आती है, 615th इंडिपेंडेंट एयर डिफेंस ब्रिगेड आती है, 471st इंजीनियरिंग ब्रिगेड, और 1 क्रॉप या फर्स्ट क्रॉप मथुरा में, और 10th क्रॉप आपकी आती है भटिंडा में। वहीं बात करें वेस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर जिसका आपका चंडीगढ़ में, 9 डिवीजन आती है, 3 कोर और 6 ब्रिगेड इसमें शामिल है। तो 40th आर्टिलरी डिवीजन ये अंबाला में, 1st आर्म डिवीजन आपको देखने को मिलेगी पटियाला में, 26 जम्मू में, 7th आपका फिरोजपुर, 40th रैपिड आपका देहरादून में, 29th इन्फेंट्री डिवीजन पठानकोट, 9th आपका मेरठ, 22nd आपका मेरठ, 15th आपका अमृतसर, 2nd इंडिपेंडेंस आपका ब्रिगेड आती है, 3rd इंडिपेंडेंस आर्म्ड ब्रिगेड आती है, 23rd आर्म्ड ब्रिगेड, 6th 12th मैकेनाइज्ड इंडिपेंडेंट एयर डिफेंस ब्रिगेड आती है, 474वीं इंजीनियरिंग ब्रिगेड, 55वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड, 2nd क्रॉप आती है यहाँ पे अंबाला में, और 9th आती है आपकी यौल में, और आपका 11th क्रॉप आती है आपकी जलंधर में। वहीं बात करें कि इन एनी कमांड आर्म इन ऑर्गेनाइज इन द 7 पार्ट हुज डिटेल्स आर गिवन बिलो। तो जो फर्स्ट सेक्शन, अब देखो किस तरीके से आपकी क्या होती है कमांड फॉर्म होती है। तो अगर सेक्शन की बात करूंगा तो सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो एक सेक्शन में आपके 10 से 12 सोल्जर्स होते हैं, और प्लेटून में इस तरीके के आपके 4 सेक्शन होते हैं। तो याद रखना, सेक्शन में 10 से 12 सोल्जर्स सैनिक, और प्लेटून में आपके 4 सेक्शंस होते हैं, लगभग आपका 40 से लेके 45 तक आपके उसमें सैनिक होते हैं। कंपनी की अगर बात करें तो 4 प्लेटून होती हैं, जिसका आपका चीफ होता है कंपनी कमांडर। बटालियन की अगर बात करें तो उसका चीफ आपका कर्नल होता है। ब्रिगेड की बात करें तो ब्रिगेडियर, डिवीजन की बात करें तो मेजर जनरल, और कॉर्प्स की बात करें तो आपका लेफ्टिनेंट जनरल होता है। आगे चलें तो ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं आपका। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन आर्मी, किस तरीके से इंडियन आर्मी का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। तो 2 बिहाफ में होता है, 2 भागों में बांटा जा सकता है इंडियन आर्मी को। एक होता है कॉम्बैक्ट और एक होता है सर्विस। कॉम्बैक्ट की बात करें तो जो आपका वॉर सिचुएशन में आपके सोल्जर इन्वॉल्व रहते हैं, लिखा हुआ है इन द कॉम्बैट आर्म 2 सोल्जर आर इन्वॉल्व हु पार्टिसिपेट इन द सर्च ऑपरेशन, जो आपके सर्च ऑपरेशन में लगे होते हैं। और सर्विसेज, अगर आप कॉम्बैट आर्म को छोड़ दें तो बाकी जितनी भी चीजें आती है वो आपकी सर्विसेज में आती हैं। सर्विसेज में आपका लॉजिस्टिकल, फूड, मटेरियल जो आर्मी का आता है, एडमिनिस्ट्रेटर या एडमिनिस्ट्रेशन वर्क भी आपका किस में आ जाता है, सर्विस में आ जाता है। द कॉम्बैट आर्म, जो कॉम्बैट आर्म होता है वो इंक्लूड करता है कुछ डिपार्टमेंट्स को, जैसा आपका कौन सा आ जाता है, आर्म क्रॉप्स आ जाता है, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री आ जाती है, और तीसरी आपकी इन्फेंट्री आ जाती है। वहीं अगर बात करूं तो कॉम्बैट सपोर्ट आर्म इंक्लूड द डिपार्टमेंट, तो कॉम्बैट को सपोर्ट करने के लिए आर्टिलरी आती है, कॉप ऑफ इंजीनियर्स आते हैं, आर्मी एयर डिफेंस आता है, आर्मी एविएशन क्रॉप आती है, और कॉप ऑफ सिग्नल्स आती है। सर्विस इंक्लूड द फॉलोइंग डिपार्टमेंट, सर्विस में आपका एक आर्मी सर्विस क्रॉप, मेडिकल क्रॉप, डेंटल, ऑर्डिनेंस क्रॉप, आपका क्रॉप ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एंड द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, रिमाउंट एंड द वेटनरी क्रॉप्स आती है, मिलिट्री फार्म सर्विसेज, आर्मी एजुकेशन क्रॉप, कॉप ऑफ द मिलिट्री पुलिस, पायनियर क्रॉप, आपका आर्मी पोस्टल सर्विस क्रॉप आती है, टेरिटरियल आर्मी आती है, डिफेंस सिक्योरिटी क्रॉप आती है, इंटेलिजेंस क्रॉप आती है, जज, एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, ये सारा आपका किस में आता है, सर्विसेज में आता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो आपको 4 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, जो भारत के पहले हैं। तो ये आपको दिख रहे हैं सीडीएस, जिन्हें बोला जाता है जनरल बिपिन रावत। ये भी 4th रैंक आपके स्टार आपके बोल सकते हैं आर्मी के 4 स्टार जनरल के बराबर रखते हैं, 4 स्टार रैंक है इनकी भी।
और ये 1 अबव इक्वल इन्हें माना जाता है। पहले जो आपका सीडीएस का पद किया धारण किया जा रहा था उसके बारे में बताया जा रहा था कि वो 5 स्टार हो सकता है, पर 5 स्टार केवल और केवल आपके कौन होते हैं, तो मैंने बताया था एयर फील्ड मार्शल या फील्ड मार्शल होते हैं। अभी तक केवल आर्मी से 2 फील्ड मार्शल निकले, एक आपके के.एम. करियप्पा है और एक आपके सैम मानेकशॉ हैं। जो पहले थे वो सैम मानेकशॉ थे, ठीक है ना, और जो आपके के.एम. करियप्पा थे उन्हें मरणोपरांत, ठीक है ना, आपका क्या दिया गया था, फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई थी जो 5 स्टार रैंक होती है। वहीं अगर एयरफोर्स की बात करें तो आपके जो आपके एयरफोर्स के हेड थे वो थे आपके अर्जन सिंह, तो उन्हें 5 स्टार रैंक मिली है। नेवी में अभी तक कोई भी नहीं है जिसे 5 स्टार रैंक दी गई है। तो सीडीएस जो आपके बिपिन रावत, ये याद रखना, ये कोऑर्डिनेटर का काम करेंगे बिटवीन द आर्मीज एंड द प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आप याद रखिए। अगर बिल्कुल बाएं से अगर मैं चलूँ तो ये हैं आपके आर्मी के जनरल जिनका नाम है आपका मनोज मुकुंद नरावने। उनके बाद नेवी के चीफ आते हैं एडमिरल करमबीर सिंह, और अगर मैं बात करूं बिल्कुल राइट हैंड साइड में देखेंगे तो वो है आपके एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। अच्छा आगे चलते हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के बारे में देखें तो इंडियन एयरफोर्स का जो फॉर्मेशन हुआ था 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था, ये आपने याद रखना है। और 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं तो आपका जो इंडियन आर्मी है ये 1 अप्रैल 1895 को बनी थी, पर इसका जो आपका आर्मी डे मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 15 जनवरी को, जिस दिन आपका के.एम. करियप्पा स्वतंत्र भारत के पहले आपके आर्मी चीफ बने थे। तो ये आप याद कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर मैं इंडियन नेवी की बात करूं तो इंडियन नेवी जो आपकी फॉर्म्ड हुई थी ये 1612 में आपकी फॉर्म्ड हो चुकी है, पर इसको जो स्टेटस मिला था ये आपका बोल सकते हैं स्टेटस मिला था जब आपका स्वतंत्रता मना रहा था भारत 1947 के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन जब तैयार हो गया था 1949 में। तो ये आप याद कर सकते हैं। 2-3 चीज़ें और याद करने की करनी है तो आप कर सकते हैं जैसे इंडियन नेवी का जो आपका क्या है मोटो है वो है शम नो, या ये बोल सकते हैं आपका शम नो वरुणा, ठीक है ना, शम नो वरुणा। तो ये आप याद रख सकते हैं। इसका मतलब होता है मे द लॉर्ड ऑफ द वाटर बी ऑस्पिशियस। वहीं अगर देखो इंडियन आर्मी का बताऊंगा तो वो होता है सर्विस बिफोर सेल्फ, ठीक है ना, खुद से पहले क्या, सर्विस। तो ये आप याद कर सकते हैं। और अगर मैं इंडियन एयरफोर्स की बात करूं तो इसका आपका है भारतीय वायुसेना का, अगर आपको देखने को मिलेगा तो यह है आपका नव स्पर्शम सौर्यम, आई थिंक सौर्यम तो नहीं लिखा हुआ, एक सेकंड रुकना, मोटो 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 मोटो, हाँ, नव स्पर्शम दीप्तम, नव स्पर्शम दीप्तम, ठीक है। और इसका हो गया सर्विस बिफोर सेल्फ, ये इंडियन आर्मी का, ये आप याद कर लीजिए अगर जिसका आर्मी का सर्विस बिफोर सेल्फ। और इंडियन नेवी का जो आपका मोटो है वो है शम नौ वर्णा, ये आपका किस में, संस्कृत में। तो ये था आपका इंडियन आर्मी से रिलेटेड। होप कि आपको समझ में आया होगा कि कितनी कमांड्स होती हैं, ब्रिगेड क्या होती है, आपकी प्लेटून क्या होती है, और थोड़ा बहुत जो मैंने आपको सीडीएस के बारे में बताया, इंडियन एयरफोर्स के आपके कमांड के बारे में बताया, या फिर मैंने बताया था कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है इंडियन आर्मी का वो 2 फॉर्म में होता है। आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो होप कि आप इस वीडियो को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। और इस वीडियो का जो पीडीएफ होगा मैं वो आपका टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को आप या फेसबुक चैनल को आप क्या कर सकते हैं, हमारे लाइक कर सकते हैं, वहाँ से भी लिंक क्या कर सकते हैं, आप वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर भी हम हैं, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।